नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से हमीरपुर, शिमला और मंडी में 2-2 मामले, जबकि सिरमौर में 1 मामला सामने आया है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,25,900 हो गई है। इनमें से 1,035 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज 84 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 2,21,043 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। कोरोना से प्रदेश में आज 1 मरीज की मौत भी हो गई। राज्य में अब तक 3,805 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। प्रदेश में आज 1,620 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 1,446 की रिपोर्ट आना बाकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी आ रही है और सरकार का ध्यान सतत विकास और वृद्धि दर दहाई अंक तक ले जाने पर है। वे कल दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श कर रही थीं। सीतारामन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विकास के प्रति अनुकूल धारणा बनी है। केंद्र सरकार के ढांचागत और वित्तीय सुधारों के कारण देश में निवेश के प्रति घरेलू और विदेशी निवेशकों का रुझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को इस अवसर का लाभ उठाते हुए निवेश बढ़ाना चाहिए। सीतारामन ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि उन्हें आने वाले समय में भारत को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आकर्षक निवेश उपायों और कारोबार में आसानी के लिए कार्य करना चाहिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.27% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,38,61,756 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,30,793 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,56,401 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,63,852 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 8,865 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 62,57,74,159 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,07,617 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 112,97,84,045 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। उन्हें अब क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन सभी यात्रियों पर लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखें। इन देशों के यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह टीका लगवाने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और 72 घंटे से कम समय की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने गैर चार्टर विमानों से विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।